अगर ये पद प्रतिष्ठा से जीव को सुख मिल जाता, तृप्ति मिल जाती, तो अभी मोदी जी 75 साल की उम्र में इतनी मेहनत करते। अभी देखो उससे ज़्यादा मेहनत 50 साल का एमएलए नहीं कर रहा। लोकसभा सांसद का जो चुनाव लड़ रहा है ना, उसको इतनी टेंशन नहीं है। और गारंटी दे रहा हूँ जो पहली बार लड़ रहा होगा उसे तो और कम होगी, क्योंकि उसने तो अभी दांव पे लगाया है। अभी तो पहली दफे टिकट मिला है, जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो कोई। लेकिन मोदी जी से पूछो आप कि आप हो तैयार के हार गए तो हार गए। रे भाई साहब, हार का नाम सुनते ही जमीन खिसकती है। 10 साल राज कर लिया ना, तो तृप्ति होनी चाहिए ना, क्या ठीक है अब हमें नहीं चाहिए, हम तो चले। भाई साहब, मरते दम तक कोई नेता, कोई उद्योगपति कुछ छोड़ना नहीं चाहता। नेता खाट पे लेटा है, मरने को है, और वो कह रहे रिजाइन दे दो, वो क्या कहते उससे, इस्तीफा दे दो कि अब हम दूसरे को है नहीं, कभी नहीं दे सकते। क्या मर जाओगे क्या पता, जी गया तो फिर तुम लोग वापस थोड़ी बनाओगे, बोलो। नहीं, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, अगर ये पद प्रतिष्ठा से तृप्ति मिलती तो तृप्ति मिल जानी चाहिए ना। ये तो और अतृप्ति बढ़ती चली गई। तृप्ति, आप कोई भी काम करते हो तृप्त होने के लिए करते ना, सुखी होने के लिए। तो आपके इन पदों से आपकी तृप्ति हुई कहाँ? उल्टा, जब पद नहीं थे तब आप शांति से आनंद से घूमते थे, और जैसे ही पद मिला, और अब तो ऐसी हालत हो गई। मैंने मैं देखता हूँ सच में, बताओ इन नेताओं की 75 साल, कोई 74 साल, कोई 70 साल, और ऐसी गर्मियों में इस हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, दूसरी जगह, दूसरे से उड़ेंगे, तीसरी जगह, चौथी जगह, लाखों की जनता, फिर वहाँ पे गले फाड़ फाड़ के चिल्लाना, बेही बातें रिपीट करना, फिर वो दूसरी पार्टी को गाली देना, अपनी अच्छाइयाँ बताना, फिर दूसरी जगह उड़ना, फिर वहाँ वो 50-100-200 लोग मंच पे खड़े रहते, हर से हाथ मिलाना, बातचीत करना, वो संभाल के रखना सारी पार्टी को है। अब सोचो, आप विचार करो, उस पद की कितनी भूख है, और उस पद से बेचारे को क्या मिला। देखो, अभी मोदी जी ने बहुत इज्जत कमाई, उदाहरण दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। अभी सच्ची बात बताओ, ये हार जाए, 150 सीट आ जाए, इसमें 200 सीट आ जाए और हार जाए, मैं कह रहा हूँ, और सरकार कांग्रेस की बन जाए, किसी और की बन जाए, वो सारा जो 10 साल का सुख है, आप मुझे बताओ, वो सारा सुख तो सुनो, वो तो तब भी नहीं था, लेकिन इतना दुख प्रारंभ हो जाएगा, इतनी आकुलता हो जाएगी कि बस फांसी नहीं लगाएगा, बाकी जीना तो जीते जी जीना नहीं पाएगा। आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है वास्तव में, मैं तो देखता हूँ कोई सुख नहीं है। दादा जब थे ना, दादा जब 80-82 साल के हो गए थे, अभी उनका एक प्रवचन भी सुन रहा था मैं कल परसों, तो कह रहे थे अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है, अब मैं किसके लिए जीऊँ, मुझे कुछ दिखता नहीं, सब देख लिया संसार का स्वरूप, और अब मैं पूरी तरह रेडी हूँ पर्याय छोड़ने के लिए। कल छूटती थी, अभी छूट जाए। अभी बोल रहे थे परसों के प्रवचन में कि मैं पूरी तरह तृप्त हूँ अपने जीवन से। ऐसे किसी नेता को देखा तुमने? किसी इंजीनियर डॉक्टर को देखा कहते हुए हमसे जा रहे? कुछ नहीं, सिर्फ ये आत्मा के मार्ग में जो जीव लगा है, जो धर्म के मार्ग में लगा है, जिसे द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई है, जिसने अपने त्रिकाल स्वभाव को जाना है, जिसने अपने अंदर बैठे परम देव को पहचाना है। आज गुरुदेव ले रहे थे, अरे बाहर का देव तो तू अनंत बार हुआ, लेकिन अंदर तेरे जो परम देव विराजमान है उसको तूने कभी नहीं जाना। समझ में आया? तो ऐसे जो परम देव को जानता है, जो उसको अनुभव करता है, जो उसकी दृष्टि करता है, वो ही कहता है कि लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आया। मुझे कोई ना जीने की ना मरने की, सब बात खत्म हो गई, ना पदों की ना प्रतिष्ठा की। तो देखो, जब लोग प्रधानमंत्री के पद पे रह के संतुष्ट नहीं हो पाए, तो हम मंदिर के अध्यक्ष बन के क्या करेंगे?
प्रधानमंत्री, जिसकी 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, हजारों की पुलिस जिसकी सुरक्षा में लगी हुई है, जिसके भाषण सुनने के लाखों जनता खड़ी हुई है, अभी कुछ समय बाद ये बिजली के समान नष्ट होने वाला है। ये इंद्रधनुष की आकाश अभी मिटने वाला है, अभी। और जब वो मिटता है और जो उसकी पीड़ा होती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूँ भैया, ये पद प्रतिष्ठा से बचो और बचे, सब बचो।